एक मिनट में दोबारा शुरू करते हैं ताकि ज्वाइन कर लें। आई थिंक सब ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रेट। ओके, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि चाइल्ड और पेरेंट क्लासेस का। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज भी क्लियर आ रही है? ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता रहा था चाइल्ड और पेरेंट क्लासेस का, ठीक है। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सही से समझिएगा। अच्छा, चाइल्ड और पेरेंट क्लासेस आपकी क्या होती हैं? चाइल्ड और पेरेंट क्लासेस आपकी होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर को आप अलग अलग जगहों पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला जो कंटेनर है ये आपने हेडर में यूज किया। सेम कंटेनर की क्लास को आपने यूज किया है हीरो सेक्शन के अंदर भी, और सेम कंटेनर की क्लास को आप अलग अलग सेक्शंस में भी यूज करेंगे अपना जो कंटेंट एरिया है उसको सेंटर में करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसके अंदर आपको किसी एक सेक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेक्शन है, इसके अंदर हमने बनाया एक कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर हमने बनाया, इसको हमने यहाँ पे दे दिया एक h2 हमने डिफाइन कर h4 हम h2 एक हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमने दे दिया दिस इज डिफरेंट कंटेनर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा दिस इज डिफरेंट कंटेनर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो कंटेनर आपके पास आ रहा है, इस कंटेनर के अंदर इस कंटेनर के अंदर जो आपके पास ये H2 आ रहा है, ठीक है। इस H2 को आप लगाते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी। इस H2 को मैंने लगाया हीरो सेक्शन के अंदर भी, सॉरी ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है H2, मैं इसको नहीं लगा रहा। अच्छा, H2 को हमने लगाया हीरो सेक्शन के अंदर भी और H2 को हमने लगाया ये वाले सेक्शन में भी। इसकी मैं अलग क्लास दे देता हूँ, सेक्शन 2, ठीक है। इस क्लास को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे सेक्शन 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि जो मेरी ये दो अलग अलग H2 आ रहा है, एक ये H2 आ रहा है मेरा और ये एक H2 आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो मेरा H2 आ रहा है, इस कंटेनर के अंदर जो मेरा टैग आ रहा है H2 का, उसके अंदर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है डिफरेंट, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अप्लाई करता हूँ H2, इसको मैंने कलर दिया रेड, ठीक है। तो जो हमारे पास H2 है वो हमारे पास दोनों रेड कलर के हो गए। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जो मेरा H2 आ रहा है उसके अंदर मुझे जो कलर है वो मुझे ब्लू करना है। तो उसको करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उसको करने के लिए मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि इस सेक्शन 2 के अंदर जो मेरा H2 आ रहा है उसका कलर वो कर दे ब्लू, ऑरेंज या येलो, जो भी आपको करना है, डिफरेंट स्टाइल करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि लेआउट डैश टू डॉट CSS के अंदर में गया, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया सेक्शन डैश टू। अच्छा, सेक्शन डैश टू के ऊपर के अंदर मुझे अगर अप्लाई करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस दूंगा और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा H2, ठीक है। और यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा फॉर एग्जाम्पल कलर ऑरेंज। स्पेस जब आप देते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि ये जो सेक्शन डैश टू है इसके अंदर इसका जो चाइल्ड है वो H2 है, ठीक है। ये सिलेक्टर आपका जो H2 है वो सेक्शन 2 के अंदर जो है उसके उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा और तो आप देखेंगे कि इस सेक्शन 2 के अंदर जो हमारा H2 आ रहा है उसका कलर यहाँ पर ऑरेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप ये करते हैं कि जो सेक्शन 2 आपका आ रहा है, सेक्शन 2 के बाद अगर आप ये स्पेस नहीं देते, ये जो बीच में आपका स्पेस आ रहा है, ये स्पेस अगर आप नहीं देते तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आप स्पेस नहीं देते और आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल H2 के बजाय यहाँ पर आपके पास एक और क्लास है सेक्शन 2 के साथ,
इस क्लास के ऊपर एक क्लास और आपने अप्लाई करी हुई है, वो क्लास है आपकी ऑरेंज डैश बीजी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सेक्शन 2 के ऊपर जो ऑरेंज डैश बीजी की जो क्लास है उसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई अगर करना चाहूँ तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, सेक्शन डैश 2 डॉट ऑरेंज डैश बीजी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा और डिटेल में आपको अभी समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बैकग्राउंड डैश कलर, या सिर्फ बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे फिलहाल डिफाइन कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने अप्लाई किया ऑरेंज, और इसके अंदर जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया वो किया मैंने व्हाइट। अब जो यहाँ पे ये जो स्टाइल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्टाइल ये कैसे मैंने अप्लाई किया, ये स्टाइल मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है कि जो सेक्शन 2 के ऊपर जो इसकी क्लास है, अब आप ये नोटिस करें कि ये जो ऑरेंज डैश बीजी की जो क्लास है ये सेक्शन 2 के अंदर किसी चाइल्ड के ऊपर नहीं है, ये इटसेल्फ सेक्शन 2 के ऊपर ऑरेंज डैश बीजी की क्लास है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें चाइल्ड के अंदर देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं स्पेस के साथ। अगर मैं इसके स्पेस यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है ऑरेंज डैश बीजी की क्लास सेक्शन 2 के अंदर कोई चाइल्ड है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो सिलेक्टर है ये अप्लाई करेगा सेक्शन 2 के अंदर जो चाइल्ड है आपको ऑरेंज डैश बीजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और डिफ क्रिएट करता हूँ, इस डिफ के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ ऑरेंज डैश बीजी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे ऑरेंज डैश बीजी की क्लास आपको यहाँ पर अप्लाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये क्लास अब आपकी सेक्शन 2 के ऊपर से हट गई। 2 के ऊपर से क्यों हट गई, क्योंकि आपने इसके बीच में स्पेस दे दिया, और स्पेस का मतलब ये होता है कि आप इसके बाद इसके चाइल्ड के ऊपर आप क्लास अप्लाई कर रहे हैं, आप सेक्शन 2 के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसका स्पेस रिमूव कर देते हैं और आप यहाँ पर ऑरेंज डैश बीजी अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ऑरेंज डैश बीजी के ऊपर आप क्लास अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 2 के ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई किया, सेक्शन 2 के ऊपर ऑरेंज डैश बीजी। अगर आप यहाँ से ऑरेंज डैश बीजी रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो अब ये क्या करेगा, अब ये स्टाइल अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये वाला सिलेक्टर नहीं मिलेगा, ये वाला सिलेक्टर उसको नहीं मिलेगा। ये उसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये डिफाइन किया कि ये सेक्शन 2 के ऊपर जो इसका ऑरेंज डैश बीजी की क्लास है उसके ऊपर ये अप्लाई करे। अब सेक्शन 2 के ऊपर तो कोई भी ऑरेंज डैश बीजी की क्लास नहीं है आपने अप्लाई करी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबी क्लास हो गई, तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं सर, अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे, उम्मीद है फिर आपसे पूछते हैं। चलें ठीक है, ग्रेट। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को आए तो प्लीज़ पूछ लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को एक क्लास आज की समझ में आई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।